हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया रहेंगे। टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ टू जनरेट ई वे बिल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लैरिफाई करता हूँ, ये वीडियो ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज एंड फॉर द पर्सन्स हु वांट टू जनरेट ई वे बिल ऑन देयर ओन, उनके लिए है। एंड जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। सो फॉर दिस आई हैव टेकन माई क्लाइंट्स परमिशन ऑलरेडी। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइप करना है यहाँ पे ई वे बिल लॉगिन। देन आपको यहाँ पे बहुत सारी साइट्स ओपन होगी जिसमें लाइक फर्स्ट लॉग इन ई वे बिल सिस्टम एक्स, दिस इज लाइक ये जीएसटी का ई वे बिल का खुद का साइट है। देन पर्टिकुलर स्टेट वाइज भी साइट हो सकती है, सो आपको उस पर भी देख सकते हो, बट आपको यहीं पे क्लिक करना है लॉग इन ई वे बिल सिस्टम एक्स। इसके अलावा लॉग इन ई वे बिल डॉट एन आई सी डॉट कॉम, उस पर भी एन आई सी डॉट इन, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। देन अभी यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो इट मे टेक सम टाइम क्या होता है आपको, जैसे यहाँ पे तो अभी ये और फर्स्ट टाइम ही ओपन हो गया, कुछ बार ओपन नहीं होगा तो रीलोड इट, बिकॉज ई बिल सिस्टम क्या होता है कि बहुत सर्वर लोड होता है इस पर, लाइक कंटिन्यूस। जैसे भी गुड्स मूवमेंट होता है, यू कैन अंडरस्टैंड इफ एनी पर्सन मूविंग गुड्स मोर देन 50,000 नीड टू जनरेट ई बिल। सो इन दैट केस बहुत सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही पोर्टल है, सो बहुत हैवी लोड रहता है इस पर। सो अगर एक बार में आपका लोड नहीं हो रहा है, यू हैव टू रीलोड इट, ये हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट्स का डेटा सेव कर रखा है, लॉगिन डिटेल। आपको यहाँ पे यूजर नेम एंड द पासवर्ड आपको फिल करना है। सो फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर क्लाइंट का मैंने यहाँ पे फिल कर रखा है, एंड देन आपको कैप्चा एंटर करना है, देन लॉगिन। सो यहाँ पे देखिए ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद में जो ये पॉपअप आ रहा है आपके पास में, जो ये वार्निंग आ रही है डियर टैक्स पेयर, ये वार्निंग है कि वेरी सून डिपार्टमेंट ई बिल लॉगिन को भी टू वे ऑथेंटिकेशन करेगा। इट मीन्स टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा। एक तो लॉगिन पासवर्ड, सेकंड या तो ओटीपी इधर ऑन द मोबाइल नंबर ऑन द और ऑन द मेल आईडी, रजिस्टर मेल आईडी। सो ऐसे करके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, कोई लाइक किसी के साथ कोई फेक इन ई बिल जनरेट नहीं हो रहे हैं, उन सबको रोकने के लिए। सो अभी ये एक वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है, बट वेरी सुन कंपलसरी हो जाएगा। सो हम लोग ओके करके इस पर नेक्स्ट मूव करते हैं। देन उसके बाद में ये ई बिल का डैशबोर्ड है। तो इस डैशबोर्ड पे आपको लास्ट 7 डेज का जो भी रहेगा पूरा डेटा दिख जाएगा, कितने मैंने जनरेट किए, कितने कैंसिल किए, कितने रिजेक्ट हुए। देन किस और किसी पार्टी ने मेरे मेरे बिहाफ पे जीएस नंबर कितने जनरेट किए, और कौन पार्टी कौन सा होगा जिससे हम लोग माल परचेज कर रहे हैं। सो सो लेट्स स्टार्ट। सो आपको सबसे पहले यहाँ पे होम बटन के नीचे ई बिल दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देन जनरेट न्यू पे क्लिक करना है। देन ये ई बिल का एंट्री फॉर्म ओपन हो गया। सो रिमेंबर एंट्री फॉर्म दो पार्ट होते हैं बिल में, ई बिल में पार्ट ए एंड द पार्ट बी। पार्ट ए इज फॉर द डिटेल्स ऑफ द आइटम डिटेल्स या फिर बिल डिटेल, सारा वो हो गया। पार्ट बी होता है ट्रांसपोर्टर डिटेल। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सप्लाई टाइप आउटवर्ड और इनवर्ड। आउटवर्ड होता है सेल, इनवर्ड होता है जब हम परचेज कर रहे हैं। तो हम लोग को हमेशा बाय डिफॉल्ट 90% आउटवर्ड ही रहेगा, बिकॉज जनरली सेलर ही करता है। इन सम केसेज हम लोग लाइक परचेजर आल्सो कैन जनरेट ए बिल। सो अभी जनरली 90 लाइक आउटवर्ड सप्लाई में ही हम लोग ई बिल जनरेट करते हैं। सो मैं भी आपको वही शो करूंगा कि इन केस ऑफ सेल आउटवर्ड सप्लाई कैसे जनरेट करते हैं ई बिल। सो आउटवर्ड सप्लाई आपको टैक्स इनवॉइस बाय डिफॉल्ट आएगा। इसमें डॉक्यूमेंट टाइप में दो होता है, टैक्स इनवॉइस एज वेल एज बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई होता है इफ द रजिस्टर्ड पर्सन इज ए कंपोजिट टैक्स पेयर, लाइक वो कंपोजिट सप्लाई मतलब क्या बोलते हैं, कंपोजिशन टैक्स पेयर है। इन दैट केस उसको वो होता है, रेगुलर टैक्स पेयर नहीं है तो उसको बिल ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करना है। बट एज हम लोग अभी रेगुलर का जनरेट कर रहे हैं, टैक्स इनवॉइस ही रखेंगे। देन डॉक्यूमेंट नंबर इज द इनवॉइस नंबर। तो मैं यहाँ पे एक डाल रहा हूँ, ये एक सब जस्ट क्या बोलते हैं ना, मैं आपको जस्ट बताने के लिए जनरेट कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट द एक्चुअल डेटा। सो उसके बाद में सब टाइप सप्लाई वगैरह ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट आएगा। आपको सप्लाई ही रखना है बिकॉज सेल को सप्लाई बोलते हैं। बाकी एक्सपोर्ट, जॉब वर्क, एसकेडी, रिसिपिएंट नॉट नोन फॉर ओ न्यूज एग्जीबिशन, ये सब डिपेंड करेगा केस टू केस। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डाल दिया, डेट डॉक्यूमेंट जिस दिन आप कर रहे हो ऑटोमेटिक सेलेक्ट आएगा। देन ट्रांजेक्शन टाइप रेगुलर, यहाँ पे 4 टाइप है, रेगुलर, बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। सो जनरली हम लोग रेगुलर रखेंगे। जैसे ये और बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है कि मैं किसी और से परचेज कर रहा हूँ और डायरेक्टली किसी और के वहाँ पे शिप कर रहा हूँ इन दैट केस, बट आपको सिर्फ रेगुलर का ही ध्यान रखना है। बिल टू शिप टू केस इज द
लाइक एक्सेप्शनल केस है, स्पेशल केस है। सो रेगुलर ऑटोमेटिक सेलेक्ट आएगा, कुछ चेंज नहीं करना इसमें भी। देन बिल फ्रॉम डिटेल्स इज द आर डिटेल, जो हम जनरेट कर रहे हैं हमारी डिटेल है, तो ये आपको चेंज नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक जो ऑटो फील्ड आएगा वो करेक्ट उसको रहने दे एज इट इज। देन बिल टू इज द रिसिपिएंट डिटेल, जो हमारा कस्टमर है उसकी डिटेल फिल करनी है। अब यहाँ पे दो केस हो सकता है, या तो कस्टमर होगा रजिस्टर्ड या कस्टमर होगा अनरजिस्टर्ड। सो अनरजिस्टर्ड है तब तो हमको यूआरपी फिल करना है, यूआरपी फिल करके यहाँ पे यूआरपी टाइप करके उसके बाद में उसका नाम वगैरह जो भी है सब लिख देना है हमको। नाम हो गया, स्टेट मान लो ये कर्नाटका स्टेट है, हमको मतलब डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। और जो रेड आर्टिस्टिक मार्क्स से है वो डिटेल्स कंपलसरी है। सो यहाँ पे ये डिटेल्स मैं फिल कर लेता हूँ, ये फिल हो गई डिटेल्स। सो ये डिटेल्स हमको फिल करनी है इन केस हम जो हमारा कस्टमर है वो अनरजिस्टर्ड है, B2C सप्लाई है, इन दैट केस हमको यहाँ पे डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। ये हो गया। इन केस हमारा कस्टमर रजिस्टर्ड पार्टी है, सो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लाइक वी हैव नो नीड टू डू एनीथिंग, लाइक जस्ट हमको यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर फिल करना है। आप देखिए नंबर फिल करते ही ऑटोमेटिक डिटेल्स, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। सो अगर B2B सप्लाई है जस्ट आपको जीएसटी नंबर फिल करना है, B2C सप्लाई है इन दैट केस यू हैव टू राइट इन GSTIN, यूआरपी लिखना है और डिटेल सारी फिल करनी है। देन हम लोग आते हैं आइटम डिटेल्स। आइटम डिटेल्स HSN कोड कंपलसरी है, आपको HSN कोड फिल करना है। उसके बाद में वैल्यू और द टैक्सेबल वैल्यू ये हो जाएगी आपकी विदाउट टैक्स अमाउंट, आप डाल सकते हो इधर। सो मैं क्या करता हूँ जनरली विदाउट टैक्स अमाउंट डालता हूँ इधर, और उसके बाद में टैक्स रेट सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपको टैक्स रेट सेलेक्ट नहीं करनी है इन दैट केस आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे टैक्स रेट सेलेक्ट करोगे इन दैट केस ऑटोमेटिकली आपका देखो CGST SST कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल इनवॉइस अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इन केस आपके इनवॉइस में एक इनवॉइस में मोर देन 2 प्रोडक्ट्स है और 2 प्रोडक्ट्स है, यू कैन ऐड द इनवॉइस, प्रोडक्ट नेम आप ऐड कर सकते हो एंड यू कैन ऐड HSN कोड, ऑल अदर डिटेल्स यू कैन फिल अकॉर्डिंगली। देन उसके बाद में ये हो गया। देन ट्रांसपोर्टर डिटेल्स, ये ट्रांसपोर्टर आईडी वगैरह ये सब आपको फिल नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक जैसे लाइक जो भी डिस्टेंस तो ऑटोमेटिक आएगा, आप पिन कोड टू पिन कोड फिल करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा डिस्टेंस। ये ट्रांसपोर्ट आईडी वगैरह कब होती है, जब हम लोग अपना कंसाइनमेंट भेजते हैं और कुछ मतलब अलग स्पेशल केसेस में होता है। सो जनरली केसेस में ट्रांसपोर्ट आईडी नॉट रिक्वायर्ड, आपको जस्ट पार्ट बी में आना है। पार्ट बी में अभी हम लोग वाया रोड ही डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज गुड्स कैन बी मूव्ड बाय रोड, बाय रेल, बाय एयर, बाय शिप और एनी अदर मोड एज वेल। सो हम लोग अभी रोड डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज जनरली मोस्टली यूज यही आता है। देन व्हीकल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे जो रहेगा ईवी बिल का, ईवी बिल में दो पार्ट है। पार्ट ए इज द डिटेल्स ऑफ आइटम, डिटेल ऑफ द पार्टीज और लाइक जो भी कहाँ पे गुड्स मूव हो रहा है वगैरह उसकी डिटेल्स हो गई। एंड पार्ट बी इज फॉर द ट्रांसपोर्टर डिटेल, सो हमने ये भी फिल कर दिया। इन केस अगर आप इन दोनों पार्ट में से एक भी पार्ट पूरा फुल नहीं करते हो या फिर कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हो तो वो एक इनवैलिड लाइक वैलिड ईवी बिल नहीं रहेगा। फॉर मेकिंग अ ईवी बिल वैलिड ईवी बिल you need to compulsorily like need to fill both the part A as well as part B। so यहाँ पे part B हमने fill कर दिया। then ये अभी यहाँ पे आप submit पे click कीजिए। when you click on submit यहाँ पे आपको एक pop-up show करेगा, alert some of the fields mandatory for GSTR1 is not filled, do you want to continue without them। so yes आप उसके without continue कीजिए बिकॉज ये आपको बता रहा है ओनली लाइक हम लोग सिर्फ ओनली जो कंपलसरी फील्ड्स है वो ही फिल कर रहे हैं। बट ये पॉपअप था कि क्या GSTR1 का आप सारा डिटेल्स फिल करना चाहते हैं क्या। सो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल द डिटेल्स, जस्ट वी कैन ये फिल करने के बाद सबमिट करोगे आपका ई बिल जनरेट हो जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच।